So students, as we have discussed till page number 40 of chapter 5, Anita and the honeybees, today I am going to explain page number 41, 42 and 43. So let's start. Do you know, क्या आपको पता है what is RTE Act 2009? क्या आपको पता है RTE Act क्या है जो 2009 में बना था? This provides the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years. So RTE Act क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जो 2009 में बना था और इस एक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए. मीन्स ऐसा कहा गया था कि सभी जो है 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के एज के सभी बच्चों को जो है कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. फिर धीरे धीरे मैंने क्या शुरू किया कि सभी जो है पेरेंट्स से बात करना शुरू किया कि वो भी अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजे. My parents also started helping me in my work. मेरे भी पेरेंट्स ने जो है मेरी बहुत हेल्प की मेरे वर्क में. My mother used to do all the work, all the housework so that I could get more time to study. मेरी जो मदर है वो सारा ही घर का काम जो है पूरा कर देती थी ताकि मैं जो है आराम से अपनी स्टडी के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी स्टडी के साथ बिता सकूं. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. सो अब स्कूल से कैसे मैंने बी कीपिंग शुरू किया इसको देखते हैं. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरियाज. हमारे एरियाज में बहुत सारे लीची के पेड़ थे. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो लीची के फ्लावर की तरफ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं. लीची के फ्लावर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं. सो मेनी पीपुल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी. बहुत सारे लोग जो हैं बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं, इसके बाद जो है उनसे हनी कलेक्ट करते हैं. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. मैंने सोचा कि मैं भी इस काम को शुरू करती हूँ. आई ज्वाइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. मैंने भी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया, बी कीपिंग का कोर्स स्टार्ट किया जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाया जा रहा था. तो मैंने भी इसको जो है ज्वाइन किया. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. सिर्फ मैं ही एक अकेली लड़की थी इस कोर्स में. इस कोर्स को करने में सिर्फ मैं ही एक अकेली लड़की थी. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले दियर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. सो इस कोर्स के इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये देखा कि जो मधुमक्खियां हैं वो अपने एग्स कब देती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर. अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के मंथ तक जो है वो अपनी जो है एग्स को देती हैं. सो दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. सो ये अच्छा समय था बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन करने का ये बहुत अच्छा टाइम था. तो उसने भी इस टाइम से ही स्टार्ट किया. Now here few questions. Have you seen any insect near the flowers? Find out their names and write. तो आपने कभी फ्लावर के आसपास कोई इंसेक्ट देखे हैं? Yes. So you will write yes. Honey bees and butterfly. तो आपने हनी बीज देखे होंगे, बटरफ्लाईज देखी होंगी. So you will write this here. Now come to next page. Question 2. Why do you think they come to the flower? Find out. आपको क्यों लगता है कि वो क्यों फ्लावर के पास आती हैं? So you will write they come to the flower to collect nectar. वो फ्लावर के पास इसलिए आती हैं ताकि फ्लावर के अंदर से वो नेक्टर को ले सके. नेक्टर मीन्स जूस जो फ्लावर के अंदर होता है उसको वो लोग कलेक्ट कर सकें. When honey bees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? क्या आप जो है जब हनी बीज जो है उड़ती हैं तो आपने सुने हैं वो कुछ अजीब सा साउंड जो है क्रिएट करती हैं. तो साउंड को क्या कहते हैं? क्या आप कॉपी कर सकते हो साउंड को? तो साउंड को कहते हैं बजिंग साउंड. सो विल राइट हियर बजिंग साउंड एंड ट्राई टू कॉपी द साउंड ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट पैरा, बिकमिंग अ बी कीपर. आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स. मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कम्प्लीट किया. बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. लेकिन मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद का जो है बी कीपिंग खुद जो है बीज को रखूं अपने पास और ये इस काम को मैं स्टार्ट कर सकूं. आई कंटिन्यूड टू टीच एंड विद द टाइम कुड कलेक्ट 5000. इसके बाद मैंने कंटिन्यू जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. आपने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, आपने सुना होगा कि कैसे जो है ये बच्ची जो है
बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। तो इसने क्या किया कि लगातार जो है बच्चों को पढ़ाया और 5,000 रुपए कलेक्ट किए। विद दिस मनी, इस मनी से, इस पैसे से, आई ब्रॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, मैंने इस पैसे से जो है 2 बॉक्सेस खरीदे बीज को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000, एक बॉक्स का कॉस्ट कितना था 2,000, तो इसने कितने बॉक्स खरीदे थे 2 बॉक्स खरीदे थे, तो कितने हो गए 4,000। With the remaining money, I brought sugar to make the syrup for honey bees. और जो बचे हुए पैसे थे उसका मैंने क्या किया, उसका मैंने जो है शुगर खरीदा सिरप बनाने के लिए, ताकि वो बीज जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव, इसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन भी खरीदे ताकि वो बीहाइव को क्लीन कर सके। बीहाइव मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। So see in this picture how Anita is doing this work. कैसे ये बीज जो है ये पूरे बॉक्सेस के जो है उस पे लगी हुई हैं। ओके, कैसे ये बीज को रख रही है। That was in September. By October, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. So सितंबर से लेके दिसंबर तक जो है मेरे पास बहुत सारी बीज हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि 2 और बॉक्सेस मैंने खरीदे। I was still learning about beekeeping. मैं तब तक जो है beekeeping जो है सीख ही रही थी। Many times the bees could sting me, and my hand and face would get swollen. So कभी कभी जो है बहुत बार ऐसा होता था कि मधुमक्खियां जो थी वो मुझे काट लेती थी, कभी मेरे हाथ पे, कभी मेरे फेस में, और इसके बाद जो है बहुत पूरा जो है उसमें सूजन आ जाता था। होता है ना ऐसा कि जब आपने देखी होंगी कि जब बीज जो है डंक मारती हैं तो कैसे जो है वो हिस्सा जो है पूरा सूज जाता है। इट वुड पेन अ लॉट, उस टाइम पे मुझे बहुत पेन होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, कैसे मैं किसी को कंप्लेन करती। आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने ही ये डिसाइड किया था, इस काम को करना मैंने ही डिसाइड किया था। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ओनली दैट मच. In my next video, I will tell rest of the chapter. So let's see some notebook work also. So today we will do question answers in our notebook. So at first you have to mention today's date, then chapter 5, Anita and the honeybees. Write the chapter name, then drop 2 lines and then write answer the following question. So let's see first question. What was the name of Anita's village? Anita के village का क्या नाम था? Anita's village name is Bochaha village in Muzaffarpur district in Bihar. So you will write this answer of first question. Question number 2. How did Anita spend her time before going to school? Anita अपना समय कैसे बिताती थी स्कूल जाने से पहले? Anita spent her time with her goats as they grazed for food. Anita अपना समय जो है अपनी बकरियों के साथ बिताती थी और उनको जो है चराने ले जाती थी। What is the meaning of RTE? RTE का मतलब क्या है? The meaning of RTE is right to education. RTE का मतलब होता है right to education, means सभी को जो है शिक्षा का अधिकार है। Write the uses of honey. Question number 4. हनी का जो है किस चीज में यूज होता है या क्यों इम्पोर्टेंट है हनी? ओके, सो फॉर इम्प्रूव डाइजेशन, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसको इम्प्रूव करने में, एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल, और हमारी बॉडी में से जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी जो है हनी का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो टुडे वी विल डू ओनली दैट मच. टिल देन, थैंक यू सो मच.